हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे कल मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए टेक्निकली गोल्ड सिल्वर के प्राइस में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कल मंडे और ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से, मतलब एक अनुमान के बेसिस पे कल मंडे और ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले मंडे और ट्यूसडे को डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से क्या मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल मंडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। तो कल मंडे को हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल मंडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल मंडे को जितने भी डेटाज है वो डेटा का रिजल्ट मिक्स शो कर रहा है। मतलब कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल कल मंडे के डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसीडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। तो अगर कल मंडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल मंडे को इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा अगर ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ट्यूसडे को ओनली टेंटेटिव है, इसके अलावा कोई भी डेटा है नहीं। तो ट्यूसडे की ये टेंटेटिव के एक अनुमान के हिसाब से, मतलब एक फोरकास्ट जो रिलीज होती है उसके हिसाब से जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का हो रहा है। अगर ट्यूसडे को टेंटेटिव में जो फोरकास्ट रिलीज हुई है वैसे ही अगर डिस्कशन होता है, वैसे अगर डिक्लेयर होता है तो फिर हमें ट्यूसडे को ये टेंटेटिव के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ मंडे और ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको हिंट दिया है, ये जो पर्टिकुलर डे का डेटा का रिजल्ट आने से पहले एक फोरकास्ट रिलीज होती है, मतलब एक्सपर्ट लोगों के एक अनुमान के बेसिस पे एक डेटा रिलीज होता है। तो उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके 1 से 2 दिन पहले पर्टिकुलर डे के मार्केट के ट्रेंड का आपको एक अंदाजा देती हूँ, एक हिंट देती हूँ। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो भी फोरकास्ट रिलीज होती है और उस पर जो मैं एनालिसिस करके आप लोगों के साथ जो शेयर करती हूँ मार्केट का ट्रेंड, वैसे ही उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट 80 से 90% सेम आते हुए देखने को मिलते हैं। मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही आते हैं जैसे मैं आप लोगों के साथ एडवांस में शेयर करती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा अपोजिट आता है, वरना सेम ही रहता है। तो अगर मैं आपको पहले एक फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से भी एक स्टेडी पर्पस मार्केट के ट्रेंड का हिंट दूंगी, तो उस दिन पर्टिकुलर डे पे आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी फंडामेंटल डेटा की एनालिसिस भी अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस के वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो भी मैं डेटा का रिजल्ट आते ही उसी टाइम तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और आप सभी ने देखा ही होगा लास्ट वीक में वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे को हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। और ऐसे भी मैंने आपको पहले ही अवेयर किया था लास्ट वीक थर्सडे को मॉर्निंग में जो गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में थर्सडे और फ्राइडे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो मैंने बाय सेल के आप लोगों के साथ जो अलर्ट लेवल शेयर किए थे उसमें एक बाय का लेवल दिया था और 2 सेलिंग के लेवल दिए थे। और जो बाइंग का लेवल उसमें जो मैंने सजेस्ट किया था गोल्ड सिल्वर के लिए वो रेजिस्टेंस के ऊपर सजेस्ट किया था। तो लास्ट वीक में थर्सडे फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस हमारे बाइंग के लेवल को एग्जीक्यूट किए नहीं, क्योंकि ना ही रेजिस्टेंस के आसपास गए ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर गए। तो बाइंग का ट्रेड तो पिछले वीक में गोल्ड सिल्वर में एग्जीक्यूट हुए नहीं। और मैंने आपको यहां तक बोला था कि अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाते भी है
तो गोल्ड में तो रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ही नहीं। और अगर सिल्वर में कोई रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो स्मॉल टारगेट के लिए स्मॉल एसएल के साथ काम करना है करके बोला था। बड़ा टारगेट या फिर बड़े एसएल के साथ बिल्कुल भी काम बाइंग के ट्रेड में तो स्पेशली नहीं करना है करके बोला था। और मैंने आपको ये भी बोला था क्योंकि मुझे लग रहा है भले टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में क्यों ना हो, लेकिन ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करे, मेरे एनालिसिस के बेसिस पे तो मैं तो इनको गोल्ड सिल्वर को वीक जोन में ही कंसीडर करूंगी करके बोला था। और उस टाइम जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे थे, अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएंगे तो जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे, डे के हाई से हम लोग एक सेलिंग का ट्रेड लेके भी इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में कमाई कर सकते करके ये सब मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और अगर किसी को रेसिस्टेंट के ऊपर डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है तो ये ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके सपोर्ट के नीचे तो हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं करके बोला था। क्योंकि अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अभी सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सेलिंग साइड पे हमें एक बड़ा टारगेट हिट होते हुए देखने को मिल सकता है करके मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और वैसे हुआ है पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, थर्सडे फ्राइडे को पिछले वीक में गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर तो गए करेंट प्राइस से, मतलब जो वीडियो बना रही थी मैं उस टाइम वो जो प्राइस चल रहा था वहां से थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आए। और अगर किसी ने ऊपर से सेलिंग का ट्रेड नहीं भी लिए होंगे तो सपोर्ट के नीचे भी सेलिंग का ट्रेड लिए होंगे तो फ्राइडे इवनिंग तक सेलिंग के ट्रेड में वो अच्छी खासी कमाई किए होंगे। अगर आपने प्रीवियस हमारा एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो ये सब डिस्कशन के बारे में और बाय सेल के लेवल के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। ऐसे भी डेली जो भी मैं एनालिसिस के लेवल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो भी हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे, उस पे अगर आप खुद की भी थोड़ी बहुत एनालिसिस करोगे तो अपने ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो डेली के एनालिसिस के वीडियो देखना मत भूलिए। डेली मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आता है, मतलब वीक में 2 से 3 वीडियो रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगी अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम को भी ऐसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पज रहती है। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको मार्केट में एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पज एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कल मंडे और ट्यूसडे को, मतलब इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए टेक्निकली क्या हमारी एनालिसिस होगी और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का 94,201 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट होगा 96,000 का होगा और जो सपोर्ट है वो 93,800 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 31.091 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे मंडे और ट्यूसडे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस सिल्वर में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31.550 का है और जो सपोर्ट है वो 30.800 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो
यूएस गोल्ड XAU यूएसडी का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 2858.87 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2884-83 के आसपास का है, और जो सपोर्ट है वो 2830 का है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 84,202 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो MCX गोल्ड में आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट होगा 85,000 का, और जो सपोर्ट है वो 83,900 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड सिल्वर की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। अभी गोल्ड सिल्वर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के, तो ये प्राइस को देखते हुए कल मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा वो रेसिस्टेंट के ऊपर होगा। हम लोग मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस से वेट करके अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो तुरंत उसी टाइम हम लोग एक बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट बुक करके इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के प्राइस अभी रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हम एक स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है बाइंग साइड पे। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे, ऐसे तो इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में, लेकिन अभी गोल्ड सिल्वर के प्राइस लास्ट वीक फ्राइडे को सपोर्ट के आसपास का लो लगा के वहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले, मतलब सपोर्ट का सपोर्ट लेते हुए एक हमें बाइंग साइड पे मूवमेंट दिखाए, क्योंकि जो प्राइस फ्राइडे को नाइट में जो लो लगाए वहां पे सपोर्ट है गोल्ड सिल्वर में। तो अभी जो मैंने आपको सपोर्ट दिया, अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस वो नीचे आके मंडे और ट्यूसडे को अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें एक स्मॉल टारगेट सेलिंग साइड पे इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और ये जो मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे जो भी बाय सेल के जो अलर्ट लेवल शेयर करती हूँ ये स्मॉल टारगेट के लिए रहता है। इसमें आप बाय सेल करके होल्डिंग बेसिस पे या फिर बिग टारगेट के लिए वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये इंट्राडे बेसिस पे ये लेवल है सपोर्ट और रेसिस्टेंट। ये कोई होल्डिंग बेसिस पे सपोर्ट और रेसिस्टेंट नहीं है, बड़े बड़े सपोर्ट और रेसिस्टेंट नहीं, ये इंट्राडे बेसिस पे होते हैं। तो इंट्राडे बेसिस पे टारगेट भी छोटे ही रहते हैं ट्रेड के, तो स्मॉल टारगेट के लिए काम करना है और प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करना है अगर आप लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंट के लेवल पे अपनी खुद की एनालिसिस करके ट्रेड लेते हो तो ठीक है। तो ये मेरे करंट प्राइस को देखते हुए MCX और फॉरेक्स गोल्ड में बाय सेल के अलर्ट लेवल और मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी में सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा, अभी उसमें हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग उसे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया वो पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको ये हमारे वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।